सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी की क्लास में पाठ नंबर 4 विदाई संभाषण पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक बालमुकुंद गुप्त जी हैं। उन्होंने इस कहानी में समाज में अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार को उजागर किया है। लेखक बताता है कि जब भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय दूसरी बार वायसराय बनकर आता है तो जनता उनसे खुश थी कि अब ये दोबारा आए हैं तो कुछ अच्छे काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जनता को कष्ट दिए। लेखक यह बताता है कि हमारा भारत देश तो ऐसा है कि यहाँ तो पशु पक्षी भी जब आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनको भी बहुत ही दुख होता है। यही बात लेखक दो गायों के माध्यम से बताना चाहता है कि शिव शंभू के पास दो गायें थी, एक अधिक बलशाली थी और एक कमज़ोर थी। लेकिन एक दिन वह कमज़ोर गाय शिव शंभू ने बेच दी तो बलशाली गाय ने चारा नहीं खाया, वह दुखी होकर खड़ी रही। तो लेखक यही समझाना चाहता है कि हमारे भारत देश में तो जीव हैं वो एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, जब वो आपस में बिछड़ते हैं तो वो दुख का अनुभव करते हैं। तो यही बात है लेखक इस कहानी में बताना चाहता है कि जो लॉर्ड कर्जन वायसराय भारत में आया था, पहली बार तो वो 1899 से 1904 तक भारत में लॉर्ड कर्जन के पद पर रहा। फिर दोबारा 1904 से 1905 तक वह भारत में वायसराय के पद पर नियुक्त रहा, लेकिन उसने कभी भी भारतवासियों का भला नहीं चाहा, उनको दुख दिए। इनके शासन में गरीब होता चला गया। किसान कभी भी सुख से जीवन यापन नहीं कर पाया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। कुछ रह गया है तो वो बीच में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो कहता है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। तो कहता है कि अंत में, यानी कि अंत में आपका भारत देश में जो आपने जो समय बिताया है अब वो पूरा हो गया है, अब आप यहाँ से जा रहे हो। ऐसा कौन कहता है? लेखक बालमुकुंद गुप्त जी कह रहे हैं। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड कर्जन था जो वायसराय, उसके ऊपर भी व्यक्ति नियुक्त थे। तो लॉर्ड कर्जन क्या करता है? अपने एक जान पहचान वाले व्यक्ति को नौकरी दिलवाना चाहता है, ठीक है, लेकिन सरकार, ब्रिटिश सरकार उसकी यह बात नहीं मानती और वह क्रोध में आकर अपने पद से इस्तीफा दे देता है। वही समय, उस समय की बात यहाँ पर लेखक बता रहा है। तो लेखक ये कहता है कि आपकी बात
आपकी सरकार ने नहीं मानी तो आपने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अपना पद है त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन नंबर 3 में चिरस्थायी शब्द आया है, उसका हिंदी अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। चिरस्थायी यानी कि हृदय में निवास करने वाला, हमारे पास रहने वाला। ठीक है, चिरस्थायी होता है हमेशा साथ रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। दूसरा पहरा पढ़ेंगे। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। ये हर्ष है, यहाँ पर हर्ष होता है खुश होना, खुश होने की बजाय हमें दुख हो रहा है, विषाद होता है दुख। ठीक है, और इससे पहली लाइन में यह है करुणोत्पादक। ठीक है, ये होता है करुणा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वीर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड, का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों को टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित होता है कोई लेने वाला। ठीक है, जैसे कोई पशु को खरीदने वाला होता है पुरोहित। दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय, दुर्बल होता है कमज़ोर गाय, उसके ये यहाँ पर हाँ आगे बढ़ेंगे। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। वरंच होता है अपितु, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। दुखांत यानी कि दुख भरा। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार यानी कि जो इस समय को बनाने वाला है, इस समय को जो लाड कर्जन का समय चल रहा है। ठीक है, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं भाग्य विधाता। आगे बढ़ते हैं। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, लेखक बाल मुकुंद गुप्ते जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शासक पर आता है वह खुश होता है, और बीच में जो उसका शासन चलता है तब भी वो खुश होता है, लेकिन अंत में जब उसका जाने का टाइम आता है,
जब उसका शासनकाल समाप्त होने को होता है तो वह समय कोई नहीं चाहता कि वह उसका समय दुख भरा हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन का वह अंतिम समय दुख भरा था, यही लेखक है हमें बताना चाहता है। लास्ट की 2 लाइनें हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। बीच में जो हमने ये पहरा है ये ऊपर पढ़ा हुआ अध्ययन है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है उसी को दोबारा यहाँ पर सार रूप में बताया गया है। लास्ट की 2 लाइनें पढ़ेंगे, अंतिम 2 लाइनें। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, लाटो यानी कि जो शासक हैं, ठीक है, जो मेरे बाद इस पद पर आएंगे, ठीक है, वो भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अच्छा काम मैं कर जाऊंगा। किंतु बात उल्टी हुई, आपको समय इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, आपके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त यानी कि हृदय, ठीक है। तो इसमें लेखक यह कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने कोई भी कार्य नहीं किया, उसने वादे तो किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। तो लेखक फिर कहता है कि जो आपके पद पर नियुक्त दूसरा वायसराय आएगा उसको कार्य करने में दिन रात एक करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी यानी कि जो वायसराय की पत्नी है उसको लेडी बोला है यहाँ पर। लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्तर आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। कहने का तात्पर्य है होदा यानी कि ऊंचाई, ठीक है, सम्मान देना। फिर वो कहता है कि चंवर, छत्तर आदि सबसे बढ़कर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र से थे, वे सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये कहता है कि जो बादशाह है उसको कुछ उन्होंने नहीं समझा, यानी कि जो भारत देश में कोई राजा है उसका भी शासन रहा होगा, तो लॉर्ड कर्जन ने उसको कुछ भी नहीं समझा। बड़े बड़े रईस अमीर व्यक्ति जो थे वो भी, उनको भी ये तुच्छ समझा करता था। और ये जुलूस की बात आई है, यानी कि जब भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते थे, किसी को सज़ा दी जाती थी, तो वहाँ पर सबसे आगे कौन होता था? वायसराय होता था, लॉर्ड कर्जन होता था। आगे बढ़ते हैं। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड कर्जन है, अपने एक व्यक्ति को वो एक पद पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने धमकी दे दी कि मैं अपना पद त्याग दूंगा।
आगे बढ़ते हैं। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। प्रलय होता है आंधी तूफान बारिश आना, उसी को प्रलय बोला जा गया है। ठीक है। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े अधिकारी बन गए। ये इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मिट्टी काठ यानी कि निकम्मे व्यक्ति जिन पर आपकी कृपा थी, जहाँ पर आपकी जान पहचान थी, वहाँ पर उनको नियुक्त कर दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, भंग देश के सिर पर आ रहा रखा गया। इतने बड़े माइलस्टोन का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफ़ा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड कर्जन थे, एक बुरे व्यक्ति थे। वे अपनी जान पहचान के व्यक्तियों को नौकरियां देते थे, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने उनके कहने पर एक फौजी नहीं रखा तो उन्होंने अपना पद त्यागने की धमकी ब्रिटिश सरकार को दे दी। लेकिन हुआ क्या, वे सोच रहे थे कि लॉर्ड कर्जन सोच रहे थे कि मैं पद त्यागने की धमकी अगर सरकार को दूंगा तो सरकार मेरी बात मान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात उल्टी हो गई और ब्रिटिश सरकार ने उनका जो इस्तीफ़ा था वो मान लिया और उनको उस पद से हटा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी दोबारा से इस पाठ का अपनी पाठ्य पुस्तक में भी अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो अध्ययन हमारा अभी रहता है उसको हम जब हमारी दोबारा क्लास लगेगी उसमें उसी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।